हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, एलटी स्पेशल में आज हमारे रहेंगे वर्ड्सवर्थ और वर्ड्सवर्थ के 51 क्वेश्चन तक आज हम कंप्लीट करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है द वर्ड इज़ टू मच विथ अस वॉज रिटेन इन 1802 बट पब्लिश्ड इन, यानी द वर्ड इज़ टू मच विथ अस 1802 में लिखा गया है और पब्लिश कब हुआ है तो वो 1807 में हुआ है। कब हुआ है फ्रेंड्स? 7 में हुआ है। नेक्स्ट है ओ सॉलिट्यूड, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रिप शुड बी दाई पोर्सन whom इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग, यानी ये बोला जा रहा है इसमें कि जो इफ सॉलिट्यूड और फियर, एकाकीपन, डर, भय, दर्द आपका पोर्शन है, तो ये किसके लिए बोले हैं वर्ड्सवर्थ? तो ये बोले हैं अपनी सिस्टर डोरोथी के लिए। डोरोथी जो उनकी सिस्टर है, जो टिंटन अबे में जो पोयम है उसमें डेडिकेट किए हैं। किसको डेडिकेट किए हैं? ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो हैं उनको लेकर के ये डेडिकेट किए हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर नेवर डिड बिट्रेड द हर्ट दैट लव्ड हर, यानी प्रकृति जो है उसको कभी नहीं धोखा देती है। किसको? जो उसको प्यार करता है, यानी प्रकृति को जो प्यार करता है तो उसको प्रकृति कभी भी धोखा नहीं देती है। ये किस में बोला गया है? ये टिंटन अबे में बोला गया है। नेक्स्ट है आपका Thou soul was like a star and dwelt apart whose soul is Wordsworth referring here, यानी इसमें बोल रहे हैं, वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि जो आपकी आत्मा है ना वो तारे के समान हो चुकी है और आप फिलहाल हमसे अलग हो चुके हैं हमेशा के लिए। तो ये कौन बोलते हैं? ये वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिल्टन को बोलते हैं। और ये किस वाले वर्क में बोलते हैं? तो मिल्टन का ये इनका वर्क रहता है मिल्टन, और इसका दूसरा नाम रहता है लंदन 1802। लंदन 1802 इसका पूरा दूसरा नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज सेलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन द स्टेंजा ऑफ विविड सेंसेशन, यानी ये जो है वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि लैंग्वेज जो होती है, पोएट्री की जो लैंग्वेज होती है वो सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज, वो आदमी की जो इंसान की है वो रियल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये कौन बोलते हैं? तो ये भी बोलते हैं आपके वर्ड्सवर्थ। लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा जब सिंप्लीफाई आपको दिखेगा कि सिंप्लीफाई किया गया है लैंग्वेज को, तो वो करते हैं ज़्यादातर आपके वर्ड्सवर्थ करते हैं। It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between language of prose and metrical composition। metrical composition मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये पोइट्री की बात कर रहे हैं, पोइट्री की। ये इसमें कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ ये बोले हैं। तो वर्ड्सवर्थ ये क्या बोले हैं कि जो हमारा प्रोज होता है और पोइट्री होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और होता है तो किस चीज़ का डिफरेंस होता है? वो बोलते हैं कि प्रोज और पोइट्री में डिफरेंस जो होता है वो मैट्रिकल कंपोजिशन का डिफरेंस होता है। ये कौन बोले? ये वर्ड्सवर्थ बोले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कोलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, यानी पोएटिक डिक्शन के लिए वर्ड्सवर्थ को सबसे पहले क्रिटिसाइज कौन किया था? तो वो किए थे कोलरिज किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, कोलरिज जो कि उनके प्रिय मित्र थे। तो किस वर्क में किए हैं? तो वो किए हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन विथ हिज सिस्टर डोरोथी एंड कोलरिज। ठीक है फ्रेंड्स, डोरोथी के साथ और कोलरिज के साथ वर्ड्सवर्थ सेटल हुए थे एट एल्फोक्सडेन में, बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, आखिरी के 50 साल, हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एट डोब कॉटेज, पहले डोब कॉटेज में रहते हैं, फिर ग्रासमेयर में, एंड फाइनली एट, और आखिरी में ये कहाँ पे सेटल होते हैं? तो ये होते हैं आपके रेडल माउंट में, रेडल माउंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा आपका? रेडल माउंट में। नेक्स्ट चलते हैं आप। ये मीनिंग जो आपका है रिडल माउंट का, तो ये मीनिंग आप अपना सही कर लीजिएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप, ये स्पेलिंग आपका हो जाएगा रिडल माउंट का, RYDAL, रिडल माउंट, MOUNT। ठीक है फ्रेंड्स, रिडल माउंट आप ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अबे इज लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे, ये उसका पूरा नाम है। आप टिंटन अबे का ध्यान दीजिएगा। लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वायर
ड्यूरिंग अ टूर ऑफ 13 जुलाई 1798. वर्ड्सवर्थ revisited the place 1798. When did he visit टिंटन अबे फर्स्ट टाइम? यानी इसको घुमा फिरा के दे दिया है फ्रेंड्स। इसमें घुमा फिरा के ये पूछ रहा है कि जो पहले बता रहा है कि टिंटन अबे का पूरा नाम क्या है। लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वायर रिवर ड्यूरिंग अ टूर ऑफ 13 जुलाई 1798 ये बोला। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे तो ये दूसरी बार आए हैं 1798 में 1798 में ये दूसरी बार आए हैं। इसके पहले कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1793 में। 1793 में ये दूसरी बार आए थे। घुमा फिरा के बस दिया है, बात वही है आपका कि पहली बार कब आए थे। पहली बार आए थे 93 में, 1793 में। दूसरी बार आए थे 1798 में, जब लिरिकल बैलेट आपका पब्लिश हुआ था। अब इसमें बोल रहा है प्रोटियस इज ग्रीक सी एंड ग्रीक सी गॉड हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अलग अलग अपना शेप्स बना सकती हैं, वो ग्रीक गॉड है। कौन? प्रोटियस। द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्राइटन। ट्राइटन जो है दूसरी गॉड है। ठीक है, हु राइजेज विथ हिज कॉन्च with which he blows in order to calm the waves. Where do these two gods appear in Wordsworth? वर्ड्सवर्थ के किस में अपीयर हुआ है? तो ये हुआ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रोटियस होती हैं, प्रोटियस होता है गॉड, प्रोटियस जो सी गॉड है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अलग अलग अपने शेप्स को वो करते हैं, शेप्स को अलग अलग अपने विभाजित करते हैं, अलग अलग शेप्स अपना धारण करते हैं। और दूसरे जो गॉड हैं आपके ट्राइटन, तो ट्राइटन क्या करते हैं? ट्राइटन समुद्र में से एक कौंच लेकर के निकलते हैं और जो समुद्र की वेव्स होते हैं और जो इनके ब्लोज होते हैं उनको क्या करते हैं? काम करते हैं, ठंडा करते हैं या डाउन करते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। दिस लाइन इज इन, ये भी आपका द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस है। ये इनका सोनेट है। ठीक है फ्रेंड्स, सोनेट है वर्ड्सवर्थ का। और ये पब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1807 में। ये पहले आपका क्वेश्चन पहला नंबर का था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसमें बोल रहे हैं जो सी है ना, समुद्र है, वो अपने वक्षस्थल को मून के लिए क्या करती है? बोजम करती है, वो करती है, ऊंचा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन आपका कहाँ से लिया गया है कि अभी भी क्या है मानवता में जो है स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, अभी भी जो है उसमें दुख दर्द है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका टिंटन अबे। इसका आंसर क्या होगा? टिंटन अबे। नेक्स्ट चलते हैं। Who calls Wordsworth a mountain? The most massive is in that loft range which is called romantic revival. यानी इसमें बोला जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ को ये माउंटेन है मोस्ट मैसिव विद द लॉफ्टी रेंज जो है इनका क्या है? माउंटेन की तरह है। विच इज़ कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल, जो बोला गया रोमांटिक रिवाइवल का। यानी रोमांटिक रिवाइवल का जो है इनको बोला गया है, किस लिए बोला गया है? क्योंकि इनका माउंटेन मैसिव माउंटेन है लॉफ्टी रेंज का। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? लॉफ्टी रेंज और माउंटेन किसके द्वारा बोला गया है ये? तो ये बोला गया है इनका जॉन क्रॉवे रैनसम के द्वारा। ये आपका माउंटेन इनको कौन बोला है? जॉन क्रॉवे रैनसम। जॉन क्रॉवे रैनसम, आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Who calls Wordsworth one of the chief glories of English poetry? यानी इनको चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन बोला है? ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये कौन बोला है? तो ये बोले हैं आपका, इनको अर्नोल्ड बोले हैं। कौन बोले हैं फ्रेंड्स? अर्नोल्ड बोले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? यानी वर्ड्सवर्थ को ब्राउनिंग क्या बोलते थे? तो ये बोलते थे इनको लॉस्ट रीडर। क्यों बोलते थे फ्रेंड्स लॉस्ट रीडर? क्योंकि ये क्या थे? आखिरी के जो लीडर थे वो थे। इनके बाद जो है वो बंद हो गया था, रोमांटिसिज्म माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ मोरल
यूनक्स, यानी इनको नैतिकता का नपुंसक कौन बोला है वर्ड्सवर्थ को, तो ये बोले नैतिकता के जो नपुंसक बोले हैं, तो ये इनको बोले हैं आपके शैली। कौन बोले हैं फ्रेंड्स? शैली। ये आंसर आपका शैली हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Who point out that Wordsworth had not stayed out with the out of the Lake District, and so never he had chance coming across nature. Read tooth and claw. ये कौन इनको बोला है कि जो वर्ड्सवर्थ है उनको दोबारा चांस नहीं मिला लेक डिस्ट्रिक्ट आने का, तो ये कौन बोले हैं? तो ये इनको बोले हैं आपके एल्डस हक्सले बोले हैं। नेक्स्ट है आपका वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ये लाइन कहाँ से आई है फ्रेंड्स? तो ये लाइन आपकी आई है टिंटन अबे से। टिंटन अबे जो है इसमें बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ वी लेड एज स्लीप, वी आर लेड एज स्लीप, ऐसा लगता है कि हम सो गए हैं, शरीर से हम सो गए हैं, इन बॉडी बिकम अ लिविंग सोल, लेकिन हम क्या हैं? एक लिविंग सोल हैं। हम शरीर से तो सो गए हैं लेकिन अभी भी क्या है? सोल में, आत्मा में हम जगे हुए हैं। किस में बोलते हैं? तो ये बोलते हैं टिंटन अबे में। नेक्स्ट है आपका दिस सी दैट बेयर्स स्पेलिंग ये रहेगा, बेयर्स हर बोजम टू द मून, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। अच्छा फ्रेंड्स, इसके पहले जो आया था तो इसमें पूछा था कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये था आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से था, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ किया गया है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच इसमें यही बताया गया है कि जो समुद्र है ना, समुद्र को लिविंग थिंग दिखाया गया है कि जो समुद्र है वो क्या कर रही है? अपने वक्षस्थल को मून के लिए क्या करती है? चौड़ा करती है। तो ये इसमें क्या दिखाया जा रहा है? तो इसमें पर्सोनिफिकेशन दिखाया जा रहा है, यानी मून को एक स्त्री माना जा रहा है और चंद्रमा को एक पुरुष माना जा रहा है। इस तरह से इसमें पर्सोनिफाइड किया जा रहा है एज अ लिविंग थिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल, यानी वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडल कौन थे? तो वो थे मिल्टन, और मिल्टन के लिए डेडिकेट भी किए थे मिल्टन, या फिर मिल्टन और 1802 लंदन 1802 ये इनके लिए किए थे। ठीक है, तो इनके आइडियल कौन रहे हैं? ग्रेट आइडियल तो रहे मिल्टन। नेक्स्ट चलते हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ हिस्टोरियन ऑफ वर्डशायर, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ जो है हिस्टोरियन है वर्ड्सवर्थशायर के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये इनको कौन बोले हैं? तो ये इनको बोले हैं आपके लोवेल। कौन बोले हैं? लोवेल बोले हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट विथ स्ट्रेंज एडवेंचर एंड नो एंड ऑफ देम, यानी इनको बोला जा रहा है कि ये मुश्किल से ही ये वैसे रहे हैं, मैन रहे हैं, हार्डली अ मैन, ये मुश्किल से ये ऐसे आदमी हैं जो कि वांडरिंग स्पिरिट, यानी घूमने के लिए इनकी जो आत्मा थी वो घुमक्कड़ थी, और स्ट्रेंज एडवेंचर, जो इनके जो एडवेंचर्स थे वो स्ट्रेंज रहते थे। तो ये कौन बोला है इनको? तो ये बोले हैं आपके शैली बोले हैं। ठीक है, और इनकी जो घूमने का वो था अंत नहीं था, आखिरी तक ये घूमते रहे। नेक्स्ट है आपका द चार्ज ऑफ ट्राइबलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ, यानी चार्ज ऑफ ट्राइबलिटी जो है वो लाई गई थी, जो चार्ज लाई गई थी तो वो किस में लाई गई थी? तो ये वर्ड्सवर्थ के वर्क में लाई गई थी। किसके? वर्ड्सवर्थ के चार्ज ऑफ ट्राइबलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज, शेक्सपियर का, अरे वर्ड्सवर्थ का, सॉरी फ्रेंड्स शेक्सपियर आ रहे हैं, वर्ड्सवर्थ का जो लार्ज पोर्शन है वो क्या रहा है फ्रेंड्स? तो इनका लार्ज जो रहा है वो अनइंस्पायर्ड रहा है, यानी इनका जो वर्क रहा है वो अनइंस्पायर्ड रहा है, वर्क का इनका लार्ज पोर्शन। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर का आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस हु सेड, तो ये भी बोले वर्ड्सवर्थ। किस में बोले हैं फ्रेंड्स? तो ये बोले हैं टिंटन अबे में। टिंटन अबे में अपनी सिस्टर डोरथी को देख करके ये बोलते हैं आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, यानी मैं अपनी सिस्टर में देख रहा हूँ, मैं अपनी सिस्टर को बोलते हैं मैं तुम्हारे में ये देख रहा हूँ कि मैं भी कभी ऐसा था।
मैं भी कभी ऐसा था, यानी उनकी जो सिस्टर हैं उनसे यंग रहती हैं, उनसे कम एज की रहती हैं। इस वजह से वो बोलते हैं कि 5 साल पहले भी हम इसी तरह से, जिस तरह से आप 5 साल इस एज में देख रही हो, डोरोथी को बोलते हैं, जिस तरह से आप आज देख रही हो नेचर्स को, टिंटन अबे में जाकर के जो डिस्क्रिप्शन था उसको बता रहे थे कि ये नेचर प्रकृति की सुंदरता देख करके जो आप आज खुश हो रही हो, उल्लास हो रही हो, जो चीज़ें आप में दिख रही हैं वो भी हमारे में कभी थी पहले। तो ये किस में बोला जाता है? ये वर्ड्सवर्थ के टिंटन अबे में बोला गया है। ये बोले हैं आपके वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है आपका दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। हाँ, यहाँ पे टू द के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका मून। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर हम बता दिए पहले ही आपको गलती से। आप इसको ना, जो हम क्वेश्चन बताते हैं, आप थोड़ा सा पॉज करके आंसर के लिए वेट किया करिए, या तो फिर अपने से गेस किया करिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका क्या रहेगा? मून। वो मून के लिए अपने वक्षस्थल को चौड़ा करती है, सी। तो इसका मून हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जो वर्ड्सवर्थ है ना, वो अपनी ही थ्योरी को क्या करते हैं? अप्लाई नहीं करते हैं अपने वर्क में। तो ये उनको कौन बोला था? तो ये जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये बोले होंगे आपके टी.एस. इलियट। इलियट जो थे ये बहुत बड़े, बहुत समझिए गट्स वाले थे, ये किसी को भी कुछ बोल सकते थे भाई। तो ये वर्ड्सवर्थ को बोल दिए थे कि ये जो है अपना पोएट्री का जो रूल्स है वो खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपने वर्क में। कौन बोले? टी.एस. इलियट। नेक्स्ट चलते हैं। 29 का नंबर का क्वेश्चन है क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिजीज। वाह भाई, क्लासिसिज्म जो है, जो हमारा जो क्लासिक्स है, जो पहले के जो वर्क हैं, जो पहले के रूल्स है, वो क्या है? हेल्थ है, मतलब स्वस्थ हैं। और जो रोमांटिसिज्म है वो क्या है? डिजीज है, बीमारी है। वो कौन बोला था? तो ये बोले थे आपके गोथे बोले थे। गोथे भी आपके रोमांटिक पोएट थे, फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट है आपके वर्ड्सवर्थ इज नेबर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम देम मोरल कंसोलेशन। कंसोलेशन ही कंसोलेशन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कंसोलेशन। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ है ना, ईवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर, कभी अपने उसको मूड्स को जो है स्पिरिचुअलाइजिंग करते थे नेचर से। विनिंग फ्रॉम दे मोरल कंसोलेशन, और उससे नैतिकता भरा हुआ क्या लेते थे? सांत्वना लेते थे, कंसोलेशन। तो ये कौन बोला है? तो ये बोले हैं आपके ये कैप्टन रिकेट, कैप्टन रिकेट। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। 2 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वर्ड्सवर्थ हैज़ नो अस्योर्ड पोएटिक स्टाइल ऑफ हिज ओन, व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल ही फॉल्स इनटू पेंडोरोसिटी एंड कंपोजिटी। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ है ना, वो अस्योर नहीं थी अपने पोएटिक स्टाइल को लेकर के। जब भी वो पोएटिक स्टाइल को ढूंढते थे तो वो गलत हो जाता था, पेंडोसिटी हो जाता था, कंपोजिटी हो जाता था। तो वो ये कौन बोला था? तो ये बोले थे आपके ये बोले थे अर्नोल्ड बोले थे, अर्नोल्ड। बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज भी किए हैं, इनको लैंग्वेज और डिक्शन को लेकर के वर्ड्सवर्थ के। 32 नंबर का क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ अटर द नथिंग बेस हु सेड। यानी वर्ड्सवर्थ जो है अटर नहीं किए थे कोई भी बेस को अपने। तो ये कौन बोला है? तो ये बोले हैं आपके टेनिसन। यानी कोई छोड़ा नहीं है इनको बोले बिना, सब लोग इनको क्रिटिसाइज किए हैं। इसीलिए तो राइटर्स जो है फेमस हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज किया जाता है जब, तो वो फेमस हो जाते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर अ राइबंड टू स्टिक इन हिज कोट। यानी इसमें ये बोला जा रहा है, ये क्रिटिसाइज करते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग करते हैं। किसमें करते हैं? द लॉस्ट रीडर में करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि एक चांदी के चम्मच के लिए जो है ये हमको क्या कर दिए? छोड़ दिए। ये कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको बहुत क्रिटिसाइज किए, इनको लालची बोले हैं, क्या क्या बोले हैं, आगे देखिएगा आप। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल
एंड ओनली ओकेशनली इंस्पायर्ड। यानी इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो वर्ड्सवर्थ है ना वो हमेशा मेलोडियस नहीं होते थे। मेलोडियस मतलब थोड़ा सुर टाइप के, संगीत टाइप के मेलोडियस थोड़े से वो नहीं रहे हैं। वो क्या था, सेल्डम, वो कभी कभी क्या था, ग्रेसफुल एंड ओकेशनली इंस्पायर्ड, वो कभी कभी ही इंस्पायर होते थे। तो ये कौन बोला है फ्रेंड्स, तो ये बोले हैं आपके विलियम जे लॉन्ग बोले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। He is the greater poet of nature that our literature has produced. This is the remark of। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ है ना वो ग्रेटेस्ट पोएट हैं, किसके, नेचर के। दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो कि हमारे लिटरेचर को प्रोड्यूस किए हैं। ये कौन बोले, किसके बारे में बोला गया है, तो ये बोला गया है आपके वर्ड्सवर्थ के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं। There were the lyrical ballad appreciated more than England। यानी इंग्लैंड से भी ज़्यादा जो है अप्रिसिएट किया गया था लिरिकल बैलेड को। तो वो कहाँ पे किया गया था, तो वो किया गया था अमेरिका में। अमेरिका में ये कब पब्लिश किया गया था, तो अमेरिका में मेरे ख्याल से ये 1801 में पब्लिश किया था पहली बार। जबकि इंग्लैंड में जो है 2 बार पब्लिश हो चुका था। 98 में पब्लिश हुआ था पहली बार, दूसरी बार 1800 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद 1801 में अमेरिका में पब्लिश किया गया था इसको, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसको अप्रिसिएट किया गया था लिरिकल बैलेड को। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। यानी लॉन्ग, जो विलियम जो लॉन्ग है उनके अकॉर्डिंग जो बिना ह्यूमर मतलब हास्य, ये बात तो सही है कि वर्ड्सवर्थ के किसी भी वर्क में आपको हंसी कॉमेडी कहीं नहीं दिखेगी। तो ये कौन बोलते हैं इनको, किसके बारे में विलियम जे लॉन्ग बोलते हैं, ये लॉन्ग बोले। विलियम जे लॉन्ग किसके बारे में बोल रहे हैं, ये वर्ड्सवर्थ के बारे में बोल रहे हैं कि इनके जो वर्क में है वो बिना ह्यूमर का ही इनका वर्क होता था, किसका, वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड, द फ्लावर, द विंड एंड द ट्री एंड लिव्स जस्ट एज they are and is content to let them speak their own message who expressed opinion about वर्ड्सवर्थ। यानी वर्ड्सवर्थ जो हैं क्या दिए हैं भाई हम लोग को बर्ड दिए हैं, फ्लावर दिए हैं, विंड दिए हैं और ट्रीज़ दिए हैं, लिप्स दिए हैं। ये सब किसके कंटेंट रहते थे, तो ये आपके सारे के सारे कंटेंट वर्ड्सवर्थ के रहते थे। ये कौन बोला है इस बात को, तो इस बात को बोले हैं आपके विलियम जे लॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं। Who according to Long has not only sight but insight। यानी विलियम जे लॉन्ग के अनुसार जो है वो कौन से ऐसे राइटर हैं, ये आपके वर्ड्सवर्थ होंगे। कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि ना केवल साइट दृश्य को दिखाएं बल्कि जो आंतरिक चीज़ें हैं उसको भी दिखाए हैं। यानी साइट और इनसाइट दोनों को दिखाएं। ये कौन बोला है, लॉन्ग बोले हैं। किसके लिए बोले हैं, वर्ड्सवर्थ के लिए बोले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Who suggest a return to nature and simple living as the only remedy for human wretchedness। यानी इसमें जो है ये कौन बोला है कि हमको प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, रिटर्न टू नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, रिटर्न टू नेचर। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें जब मटेरियलिस्टिक हो जाती हैं, आधुनिक हो जाती हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ें फील होती हैं कि हमको रिटर्न की तरफ जाना चाहिए और नेचर की तरफ हमको रिटर्न होना चाहिए। तो ये कौन बोले हैं, तो ये बोले हैं वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक पोएट थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ द वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। यानी वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री कौन सा था, तो वो था आपका इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक भी था और इनका एक वर्क और है, ये 1793 के आसपास ये पब्लिश हुआ था। और इवनिंग वॉक और इनका एक वर्क है डिस्क्रिप्टिव स्केच, ये पूरा आप कर लीजिएगा। ये और ये दोनों वर्क जो था इनका पहले कंपोजिशन में आया था, इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। नेक्स्ट है आपका कोलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन। कोलरिज जो थे वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे, वो डाइड कब हुए थे, तो 1834 में हुए थे। ठीक है, 1834 में ये डाइड हुए थे और इनके फ्रेंड जो हैं 1850 में डाइड हो जाते हैं, यानी वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सदे। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सदे
सदे की स्पेलिंग आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सदे की स्पेलिंग आपकी रहेगी SOUTHEY, सदे, ठीक है। यहाँ पे वाई भी होना चाहिए था। सदे आर द फेमस पोएट ऑफ, यानी कोलरिज और इनके फ्रेंड वर्ड्सवर्थ और इनके फ्रेंड कोलरिज और सदे जो थे, इनको क्या बोला गया है फ्रेंड्स? तो इनको बोला गया है लेक पोएट या लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट बोला गया है, ठीक है। लेक डिस्ट्रिक्ट या फिर लेक पोएट इनको बोला गया है, इन तीनों लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड केम इन, लिरिकल बैलेड आई थी, कब आई थी फ्रेंड्स? तो ये आई थी आपकी 1798 में, 1798 में। और इसमें जब ये आई थी तो इसमें वर्ड्सवर्थ का कितना पोएम था और कोलरिज का कितना पोएम था? इन दोनों लोग का कंबाइंड पोएम था। तो इसमें आपका वर्ड्सवर्थ का जो पोएम था उनका 19 था, कोलरिज का कितना था? टोटल इसमें 23 पोएम्स थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वर्ड्सवर्थ का निकल गया, ये वर्ड्सवर्थ का हो गया, ये कोलरिज का हो गया। तो कोलरिज का कितना बचा आपका? इनका 4, इनका जो है वो 4 पोएम इनका बचता है, यानी 19 इनका 4 इनका। नेक्स्ट चलते हैं। और ये पब्लिश कब हुआ था? 98 में पहली बार पब्लिश हुआ था, 1798 में। दूसरी बार 1800 में, ठीक है। तीसरी बार 1802 में, ठीक है। और उसके बाद ये अमेरिका में कब हुआ था? तो 1801 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड केम इन, यानी जब प्रीफेस इसमें ऐड किया गया था, लिरिकल बैलेड में प्रीफेस ऐड किया था सेकेंड टाइम में। जब पहली बार पब्लिश हुआ 98 में तो लिरिकल बैलेड था, उसके बाद उसमें प्रीफेस ऐड कर दिया गया था। तो ये पब्लिश कब हुआ था? दूसरी बार में 1800 में, ठीक है। 1800 में ये प्रीफेस को ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन द सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन, यानी जब ये सेकेंड टाइम में जब पब्लिश करते हैं ना वर्क अपना लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ, तो इसमें प्रीफेस ऐड करते हैं। और प्रीफेस ऐड करते हैं तो क्यों करते हैं, किसके बाद करते हैं? तो ये पहले एग्जामिन करते हैं सोनेट ऑफ ग्रे, ग्रे के सोनेट को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद इसको पब्लिश करते हैं। तो ग्रे का कौन सा सोनेट एग्जामिन करते हैं ये? तो ग्रे का ये पहला वाला वर्क जो है इनका, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, इसको अध्ययन करके एग्जामिन करके तब इसको पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप भूलिएगा नहीं किसी भी हाल में। देखिए जो क्वेश्चंस आपके पहले से आउट हो चुके हैं वो तो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आउट हो गए हैं एटलीस्ट उनको तो आपको जुबान पे होना चाहिए। तो इसमें बोलते हैं द पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मेन, यानी जो पोएट होता है ना, मैन स्पीकिंग टू मैन होना चाहिए, ठीक है। आदमी से आदमी, मतलब इस तरह से बात हो कि थोड़ा सा लो लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं वर्ड्सवर्थ आपके। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट ऑफ हिज हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ, यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो अपेंडिक्स ऐड किए थे। अपेंडिक्स आपको पता है कि अपेंडिक्स जो है 1802 में ऐड कर दिए थे, ठीक है। 1800 में प्रीफेस ऐड किए, 1802 में ये आपका अपेंडिक्स जो है ऐड किए थे, ठीक है। प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन, ठीक है, ट्रेस आउट किए थे पोएटिक डिक्शन को, ठीक है। एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ, और पॉइंट आउट किए थे, डिफेक्ट किए थे, यानी जो कमियां थी उसको पॉइंट आउट किए थे। तो वो किस में किए थे फ्रेंड्स? तो वो किए थे आपके नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन को किए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जो है 50 ईयर्स तक लिव किए थे। कहाँ पे लिव किए थे वर्ड्सवर्थ? तो वो किए थे आपके कुम्बरलैंड डेल्समैन में, कम्बरलैंड डेल्समैन में किए थे 50 ईयर्स तक। नेक्स्ट है आपका वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विद, वर्ड्सवर्थ का पोएम जो है मोस्टली डील करता था किसके बारे में करता था? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, हम्बल और विनम्र और रस्टिक मतलब रूरल चित्रण, देहाती लाइफ को दिखाया था। आप इनका देखेंगे सोलिटरी रीपर हो गया या फिर लूसी हो गया, पोएम हो गया या माइकल विकल हो गया। तो ये सब क्या, ये सब रस्टिक लाइफ को डिपिक्ट किए हैं कौन? वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है आपका टिंटर्न अबे इज, टिंटर्न अबे क्या है फ्रेंड्स?
तो वो है आपका ड्रामेटिक लिरिक। क्या है फ्रेंड्स? ड्रामेटिक लिरिक। और ये आप जान लीजिए कि बहुत से राइटर इसको क्या मानते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग भी मानते हैं। तो आप, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ड्रामेटिक लिरिक। ये बहुत ज़्यादा सोर्स से हम निकाल करके आपको करेक्ट बता रहे हैं, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि चीज़ें आगे आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी ये है कि इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, इसका होगा ड्रामेटिक लिरिक। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपका जो वीडियो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा अगर आप लाइक्स और सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में 51 क्वेश्चन के बाद से। थैंक यू फ्रेंड्स।